गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर मम्मी मेरे को स्टॉप पे छोड़ने जा रही है, पापा भी आज पैदल जा रहे हैं क्योंकि पापा के हाथ में लगा पड़ा है सारा। और मैं तो पैर को इधर ही जहाँ पे चढ़ता वहीं पर ही आऊंगा क्योंकि पापा स्कूटर चला नहीं सकते। और अभी स्कूल से आके मैं आपको दोपहर में ट्रैफिक जाम है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। और अभी यहाँ पर कम से कम भी आधा घंटा हो गया हमें खड़े हुए और निकल मिल गए हैं भाई रास्ते में। हाँ सही है जब बेटे। हाँ बाबू तबीयत नहीं ठीक, चाचू के बेचारे कोने में बैठे हुए हैं साइड में। क्या करे आज, साइकिल को स्कूटर में नहीं पैदल छोड़ने आए हैं। आज आ गई बस, आ गई इसकी। सुबह सुबह इनको छोड़ दिया बच्चों को, और लेट हो गई आज कम से कम 20-22 मिनट लेट हो गई इसकी बस, है ना। बहुत देर हो गई है, बहुत सारा रश लगा हुआ है पीछे। स्कूटी अभी चलाई नहीं जाएगी क्योंकि इसी हाथ से रेस देनी है, तो दिक्कत वाला काम है भाई। अब घर चलते हैं, नहाते हैं धोते हैं भैया, काम करना शुरू करो। आप अपने कुछ खा लो, फिर आपका इंजेक्शन लगवानी है। अभी इंजेक्शन लगवाने जाना है, एंटीबायोटिक। जा रहे हो? हो गया लंच वगैरह? हो गया। हाँ जी हो गया, बस तैयार कर रही हूँ। बाकी ये थोड़ा बर्तन निकाल के मैं भी कल जाकर करके फिर मैं जा रहा हूँ ड्रिप चलवाने के लिए हॉस्पिटल। दिक्कत तो नहीं है मतलब? नहीं है, वो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, फिर नाश्ता दे देगा को। मैं नाश्ता हॉस्पिटल में जाओगे? अच्छा, एक बार करवा के आ जाऊँगी, एंटीबायोटिक करवा के आ जाता हूँ। ठीक है ना। तैयारी हो गई है? हाँ जी, बस वो सेब छिल रही है। आ गए भैया वगैरह भी आ रहे हैं, आ गए नीचे। तो उनको नहीं बोला, बस कोई नहीं, हो गया बस। अब वो लगा दो। राइट भाई, राइट हैंड में वो लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है। कितना मुश्किल होता है भाई काम करना कसम से। ना बंदा स्कूटर चला सकता है ना कुछ कर सकता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है कई चीजें भाई, है ना भाई। आपका एक छोटा उंगली की भी कोई दिक्कत आएगी ना तो भी दिक्कत होती है। नहीं मैंने फिर हाथ में ही लगी। अरे पिछली बारी मैंने लेफ्ट हैंड पे लगवाया था, मैंने उनको बोला था कि ये संभाल लिया था। हाँ थोड़ा सा चल रहा था, मगर इस बारी तो इस टाइम बिल्कुल ही वो हो चुका है यार, काम करना मुश्किल हो चुका है। तो गाइस ये ट्रीटमेंट चल रहा है भाई। अभी दोबारा डॉक्टर साहब के पास मिलकर आया हूँ जाकर। अभी बाहर बहुत रश था और ये एडमिशन के लिए लिखा हुआ था, लिखा ना एडमिशन भैया कराने पड़ेगा। और ये 2 ऑप्शन थे, मेरे पास एक ये था। अब इसका रीज़न बताता हूँ हुआ क्या मुझे। और तो गाइस बस अभी मैं आया था, दवाई लेकर आया गया था और डॉक्टर साहब से मिलकर आया था। सार्थक के फ़ोन पे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी कॉल भी आए हैं कल से। और सुबह से जैसे पता लगा है, कईयों को तो पता लग गया था कह रहे व्हाट्सएप पे, और अब सुबह से काफ़ी ज़्यादा वो आ रहे थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, ट्यूसडे को इवनिंग में इवनिंग में 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी। एक्चुअली ना बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया था होठ के ऊपर, थोड़ा सा उसके आसपास नोज़ के पास। तो मैं गया था दिखाने के लिए नॉर्मल, मैंने कहा चलो नॉर्मल है। मेडिसिन डॉक्टर साहब ने कहीं घर के पास डॉक्टर था, उनको दिखा दिया था, उन्होंने मेडिसिन नॉर्मल लिख दी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब 2 दिन से फ़र्क ही नहीं पड़ा उसमें, क्या कहते हैं एंटीबायोटिक खाने के बाद भी। फिर मंगलवार को बहुत ज़्यादा हो गया एकदम ही अचानक से। मतलब सुबह से लग रहा था मुझे करते करते शाम तक होते होते भाई, रात होते होते मंगलवार को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। तो मैं ज़्यादा कि पूरा होंठ ऐसे सूज गया था पूरी। तो मैं भागा फिर सीधा डॉक्टर साहब के पास। रात को मैंने अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर VK गोयल है, विकासपुरी में, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे, हमेशा इलाज मैं उनसे कराता हूँ। मैंने कहा चलो एक बार बहुत अच्छे हैं सही में, इनको बहुत अच्छा सूट। तो मैं उनके पास गया और वो ग्लोबल भाटिया है, सैगल नर्सिंग होम वगैरह वहाँ पर बैठते हैं। तो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जब गया उन्होंने देखा, करा यार हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है भाई। उन्होंने वो बातें बोली तो वो सुन के डॉली का रोना निकल आया। अब कह रहे फिर सुबह आओ, मैं सुबह बात करता हूँ, बस दिखा के आया। अब मैं सुबह अपने ब्रदर इल्ला को लेके चले गया वहाँ पर। तो उन्होंने ये बोला था कि अभी एडमिशन के लिए एडमिट हो जाओ। बस ये बच्चों के चक्कर में थोड़ा मैंने कहा डॉक्टर साहब एडमिट में करेंगे क्या ये लोग, मुझे आप बताओ। देखो कह रहे हैं एंटीबायोटिक जो ड्रिप से चढ़ेगी आपको, और 2-3 एंटीबायोटिक चढ़नी है, बाकी जो रेगुलर मेडिसिन है वो जाएंगी,
बस ये है कि आपका खर्चा नहीं होगा। जो इंजेक्शन मैं लिख रहा हूँ वो बड़ा कॉस्टली है। मैं कहा कितने का इंजेक्शन है? कहता है 1000 रुपये का। मैं कहा कितने लगने हैं? कह रहे 10 लगने हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप लिखो। कहता और भी बाकी जो चार्जेस वगैरह लग आकर आपके कम से कम 20 से 1,000 रुपये लग जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है। मैं कह रहा अगर मेडिकल है आपका तो मेडिकल के अंदर ये है कि 60-70 हज़ार का बिल बनाएंगे, 2-3 दिन रखेंगे। और मेरा मेडिकल है काफ़ी बड़ा भाई। अगर मेरे को ये लग रहा था अंदर से ये, क्योंकि एक बार मेरा दोस्त फंस गया था, मेरे को ये लग रहा था कि अगर उन्होंने मेडिकल देख लिया 2 दिन की जगह 4 दिन की जगह उन्होंने 1 हफ्ता मेरे को टिका देना वहाँ पर आराम से, और करना इलाज यही चलेगा। इलाज वही चलना था जो ये डॉक्टर साहब ने लिखा था। इन्होंने रेफ़र कर दिया था एडमिशन के लिए, कह रहे ये इलाज आप ये करके ये भी कर सकते हो। पहले उन्होंने वो ऑप्शन दिया जब मैंने उनको बोला भैया मेरा मेडिकल तो है नहीं है, मेरा मेडिकल ही नहीं है। डर ये लग रहा था ना कि मुंह का मामला है, बंदा डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि मगर इनको था ना स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज वो ऑफिस जा रहा है, नवरात्रे हैं तो कैसे नहीं होगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। डॉली के नवरात्रे चल रहे थे, साथ तक की जॉब थी, काकू के स्कूल अभी खुले थे भाई। मैं तो ये तो खुद परेशान हो गए थे कि नहीं ये तो खुद रोने लग गए थे, इतना बुरी तरह मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया भागे बच्चे कहाँ भागेंगे करेंगे इस मारे। फिर वो कहते कोई नहीं, हमको चुप करवाने के चक्कर में स्ट्रांग बन रहे थे, पर ये अंदर से इतना। तो उसके बाद भैया अब कल गए थे, कल सुबह दिखाया, वो कह रहे थे अभी कल भी सुबह गए थे एडमिट करने के लिए। मैं कहा डॉक्टर साहब ये चीज़ें हैं ना, देखो पैसे की कोई बात नहीं है, मैं आपको खुल के बताऊं। मैंने फिर उनको बोला मैं कहा मेरा मेडिकल भी है, सब कुछ है, ऐसी प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं आप वैसे चढ़ाओ। अब कल से लेके अब तक मेरे को 3 एंटीबायोटिक लग चुके हैं। जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया। जमीन हो और ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया एकदम स्वेलिंग से, मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब तो अभी भी दिखा के आए हूँ, डॉक्टर साहब मिले हैं, जाके बाहर मेडिसिन वगैरह लेने गया था, खत्म हो गई थी। अब मेडिसिन इतनी सारी ढेर आपको दिखाई होंगी ना, मेडिसिन कितनी है दिखाइयो जरूर डॉल थैला। एक मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है भाई, मगर वो कोर्स करना पड़ेगा पूरा। ये मुंह का मामला तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें तो बिल्कुल लापरवाही बरतना ही नहीं है। ये देखो कहीं और जगह तो कम कर लेते, बट ये भाई पूरा ये थैला भरा पड़ा है पूरा दवाइयों से, इंजेक्शन का, ये सिरिंज, ये बहुत इतना सारा ये भरी पड़ी है पूरा, ये जो भी है लिफाफा। अब मैंने ड्रिप का सिस्टम भी ना घर पे करा लिया, एक स्टैंड लेके आना है। अभी लगाकर देखी थी, एक ड्रिप आए थे भैया, वो कह रहे मैं घर पे, हॉस्पिटल वाले भैया मिल गए थे, वो कह रहे कोई बात नहीं, आजकल आपको पता है सारी चीजें हो जाती हैं, पैसे दो तो सब कुछ होता है। वो कह रहे हैं मैं घर पे आऊँगा आराम से, आपके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके ना भाई आधे से ज्यादा बंदा बीमार होता है। कल मैं पूरा दिन पड़ा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि इनको मैंने मना कर दिया था आने के लिए, कोई भी मत आना, डॉली का वर्क था, साथ को शाम को भाई था ना, तो इनको था ना कि भाई जरूरत इतनी नहीं है, तो फिर सार्थक आगे परेशान हो गया ऑफिस से, काकू वैसे ही रोई जा रहा था, पापा को क्या हुआ, पापा को क्या हो गया, वो तो भाई उसको तो मैं देख के मैं खुद भी परेशान हो गई थी, मैं कैसे चुप करवाऊं, बहुत ज्यादा रोई जा रहा था वो अभी घर के। तो मैंने खैर बताया भी नहीं था किसी को घर पे, और बस अब भाई ब्लॉग का मैं एंड करने लगा हूँ। मैंने कहा एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत आपने मैसेज किए हैं यार, इंस्टा पे बहुत मैसेज आए। अब 2-3 दिन लगेंगे, अब क्या करें, कोई बात नहीं, तब दुख आता है तो जाने में टाइम लगती है। कई बार गाइस ऐसे होता है ना, आप अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चला सकते, आप जो सोचते हो ना रात को कि सुबह ऐसे होगा, वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। वही चीज़ है, निक्की को देख लो, अभी तो हम सोच रहे थे सही में उस बेचारी की क्या दिखती है, कोई बताओ कितनी तकलीफ। चलो थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए और इतनी दुआएं देने के लिए। भाई सही में आपकी दुआओं के साथ, सही बात है, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में तो गाइस बस अभी मैं आया था, दवाई लेकर आया गया था और डॉक्टर साहब से मिलकर आया था। साथ के फ़ोन पे कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी कॉल भी आए हैं कल से, और सुबह से जैसे पता लगा है, कईयों को तो पता लग गया था खैर व्हाट्सएप पे, और अब सुबह से काफ़ी ज़्यादा वो आ रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या था, ट्यूसडे को इवनिंग में 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी। एक्चुअली ना बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया था होंठ के ऊपर, थोड़ा सा उसके आसपास,
नोज के पास। तो मैं गया था दिखाने के लिए नॉर्मल, मैंने कहा चलो नॉर्मल है। मेडिसिन डॉक्टर साहब ने कहीं घर के पास डॉक्टर था, उनको दिखा दिया था, उन्होंने मेडिसिन नॉर्मल लिख दी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब 2 दिन से फ़र्क ही नहीं पड़ा उसमें, इनफैक्ट क्या कहते हैं एंटीबायोटिक खाने के बाद भी। फिर मंगलवार को थोड़ा सा मंगलवार को बहुत ज़्यादा हो गया एकदम ही अचानक से। मतलब सुबह से लग रहा था मुझे करते करते शाम तक होते होते भाई रात होते होते मंगलवार को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। तो मैं ज़्यादा कि पूरा होंठ ऐसे सूज गया था पूरी। तो मैं भागा फिर सीधा डॉक्टर साहब के पास। रात को मैंने अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर VK गोयल है, विकासपुरी में है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे, हमेशा इलाज मैं उनसे कराता हूँ। मैंने कहा चलो एक बार बहुत अच्छे हैं सही में, इनको बहुत अच्छा सूट करते। तो मैं उनके पास गया और वो ग्लोबल भाटिया है, सैगल नर्सिंग होम वगैरह वहाँ पर बैठते हैं। तो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जब गया उन्होंने देखा, करा यार हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है भाई। उन्होंने वो बातें बोली तो वो सुन के डॉली का रोना निकल आया। अब कह रहे कि सुबह आओ, मैं सुबह बात करता हूँ, बस दिखा के आया। अब मैं सुबह अपने ब्रदर इल्ला को लेके चले गया वहाँ पर। तो उन्होंने ये बोला था कि अभी एडमिशन के लिए एडमिट हो जाओ, बस ये बच्चों के चक्कर में थोड़ा मैंने कहा डॉक्टर साहब एडमिट में करेंगे क्या ये लोग, मुझे आप बताओ। देखो कह रहे हैं एंटीबायोटिक जो ड्रिप से चढ़ेगी आपको, और 2-3 एंटीबायोटिक चढ़नी है, बाकी जो रेगुलर मेडिसिन है वो जाएंगी। बस ये है कि आपका खर्चा नहीं होगा। जो इंजेक्शन मैं लिख रहा हूँ वो बड़ा कॉस्टली है। मैं कहा कितने का इंजेक्शन है? कहता है 1000 रुपये का। मैं कहा कितने लगने हैं? कह रहे 10 लगने हैं। मैं कहा कोई बात नहीं आप लिखो। कहता और भी बाकी जो चार्जेस वगैरह लगा आकर आपके कम से कम 20 से 1,000 रुपये लग जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है। मैं कह रहा अगर मेडिकल है आपका तो मेडिकल के अंदर ये है कि 60-70 हज़ार का बिल बनाएंगे, 2-3 दिन रखेंगे। और मेरा मेडिकल है काफ़ी बड़ा भाई। अगर मेरे को ये लग रहा था अंदर से ये, क्योंकि एक बार मेरा दोस्त फंस गया था, मेरे को ये लग रहा था कि अगर उन्होंने मेडिकल देख लिया 2 दिन की जगह 4 दिन की जगह उन्होंने 1 हफ्ता मेरे को टिका देना वहाँ पर आराम से, और करना इलाज यही चलेगा। इलाज वही चलना था जो ये डॉक्टर साहब ने लिखा था। इन्होंने रेफ़र कर दिया था एडमिशन के लिए, कह रहे ये इलाज आप ये करके ये भी कर सकते हो। पहले उन्होंने वो ऑप्शन दिया जब मैंने उनको बोला भैया मेरा मेडिकल तो है नहीं है, मेरा मेडिकल ही नहीं है। डर ये लग रहा था ना कि मुंह का मामला है, बंदा डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि पर इनको था ना स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज वो ऑफिस जा रहा है, नवरात्रे हैं तो कैसे नहीं होगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे। डॉली के नवरात्रे चल रहे थे, 7 की जॉब थी, काकू के स्कूल अभी खुले थे भाई। मैं तो ये तो खुद परेशान हो गए थे कि नहीं ये तो खुद रोने लग गए थे, इतना बुरी तरह मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया भागे बच्चे कहाँ भागेंगे करेंगे। इस मारे फिर वो कहते कोई नहीं, हमको चुप करवाने के चक्कर में स्ट्रांग बन रहे थे, पर ये अंदर से इतना। तो उसके बाद भैया अब कल गए थे, कल सुबह दिखाया, वो कह रहे थे अभी कल भी सुबह गए थे एडमिट करने के लिए। मैं कहा डॉक्टर साहब ये चीज़ें हैं ना, देखो पैसे की कोई बात नहीं है, मैं आपको खुल के बताऊं। मैंने फिर उनको बोला मैं कहा मेरा मेडिकल भी है, सब कुछ है, ऐसी प्रॉब्लम है। कह रहे नहीं आप वैसे चढ़ाओ। अब कल से लेके अब तक मेरे को 3 एंटीबायोटिक लग चुके हैं। जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया, जमीन हो और ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया एकदम स्वेलिंग से, मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब तो अभी भी दिखा के आए हूँ, डॉक्टर साहब मिले हैं, जाके बाहर मेडिसिन वगैरह लेने गया था, खत्म हो गई थी। अब मेडिसिन इतनी सारी ढेर आपको दिखाई होंगी ना, मेडिसिन कितनी है दिखाइए जरूर डॉल थैला। एक मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है भाई, मगर वो कोर्स करना पड़ेगा पूरा। ये मुंह का मामला तो डॉक्टर साहब कहते इसमें तो बिल्कुल लापरवाही बरतना ही नहीं है। ये देखो कहीं और जगह तो आप कम कर लेते, बट ये भाई पूरा ये थैला भरा पड़ा है पूरा दवाइयों से, इंजेक्शन था, ये सिरिंज, ये बहुत इतना सारा ये भरी पड़ी है पूरा, ये जो भी है लिफाफा। अब मैंने ड्रिप का सिस्टम भी ना घर पे करा लिया, एक स्टैंड लेके आना है, अभी लगाकर देखी थी। एक ड्रिप आए थे भैया, वो कह रहे मैं घर पे, हॉस्पिटल वाले भैया मिल गए थे, वो कह रहे कोई बात नहीं, आजकल आपको पता है सारी चीजें हो जाती हैं यार, पैसे दो तो सब कुछ होता है। वो कह रहे हैं मैं घर पे आऊंगा आराम से आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके ना भाई आधे से ज्यादा बंदा बीमार होता है। कल मैं पूरा दिन पड़ा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि इनको मैंने मना कर दिया था आने के लिए, कोई भी मत आना, डॉली का वर्क था, 7 को शाम को भाई था ना, तो इनको था ना कि भाई जरूरत इतनी नहीं है, तो फिर सार्थक आगे परेशान हो गया ऑफिस से, काकू वैसे ही रोई जा रहा था, पापा को क्या हुआ, पापा को क्या हो गया। वो तो भाई उसको तो मैं देख के मैं खुद भी परेशान हो गई थी, मैं कैसे चुप करवाऊं, बहुत ज्यादा रोई जा रहा था वो तो। अभी घर के
तो मैंने खैर बताया नहीं था किसी को घर पे, और बस अब भाई ब्लॉग का मैं एंड करने लगा हूँ। मैंने कहा एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत आपने मैसेज किए हैं यार, इंस्टा पे बहुत मैसेज आए। अब 2-3 दिन लगेंगे। क्या करें, कोई बात नहीं, तब दुख आता है तो जाने में टाइम लगती है। कई बार गाइस ऐसे होता है ना, आप अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चला सकते। आप जो सोचते हो ना रात को कि सुबह ऐसे होगा, वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। वही चीज़ें निक्की को देख लो, अभी तो हम सोच रहे थे सही में उस बेचारी पे क्या बीतती है, कोई बताओगा कितनी तकलीफ। चलो थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए और इतनी दुआएं देने के लिए। भाई सही में आपकी दुआओं के साथ, सही बात है, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।